तो आज आप आज के 2 टिप आपने देनी है, एक आपने 2 मैसेज देने हैं। एक तो अपनी किसी स्किन के इशू पे आपने देना है कि ज़्यादा इशू किस चीज़ का आता है आपके यहाँ, हेयर के मतलब किस चीज़ में आता है, डैंड्रफ में आता है, किस बाल हेयर फॉल में आता है, या स्किन के इशू में एक्ने का आता है, ऑयली स्किन का आता है। ये आप कोई एक के मतलब वो बता। अभी इस मौसम में जो ज़्यादा जो चल रहा है तकरीबन गुजर चुका है, इसमें मुझे ज़्यादा कंप्लेन जो है ना वो डैंड्रफ की आई हैं। डैंड्रफ तो काफ़ी जो है ना मैंने मरीज़ों को दुआ भी दी है। क्या ख्याल है? बिल्कुल, उनका इलाज भी किया है, माशाल्लाह अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। तो असल में मैं जो बात करता हूँ क्लियर कट करता हूँ, मैंने कभी डुप्लीकेट बात नहीं की, 2 नंबर जिसे कहते हैं वो बात नहीं मैं की। कस्टमर मुझे डिमांड करता है, मैं उसकी डिमांड के उसको देख के ना उसका ये नहीं कि वो इतना अफोर्ड कर सकता है, मैं उस हिसाब से उसे मायूस नहीं करता हूँ, करता ज़रूर हूँ, लेकिन जो जितनी डिमांड करेगा, डिमांड अगर उसकी कम ज़्यादा है तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर वो कम पैसे हैं उसके पास, उसकी जेब कम इजाज़त दे रही है, तो उसके जो टाइमिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। क्या ख्याल है? तो आप हमें थोड़ी सी रेमेडी बता दें, कोई भी होम रेमेडी नेचुरल चीज़ों से, अपने किचन से, जो लोग अपने किचन में जाएं और वो रेमेडी उठा के अपने बालों पे लगा लें हेयर फॉल डैंड्रफ के मतलब। तो आप थोड़ा सा स्किन के मतलब बताता हूँ आपको, जो ऑलरेडी कॉमन इशू आ रहा है आज। आप हाँ स्किन के मतलब आप जो ऑयली स्किन के लिए जो इशू आ रहा है वो उसके मतलब आप उसके बता बाद दें, जो झटपट बन जाए। हमारे नाजरीन झटपट वाली ऐसे ही चीज़ पे होगा जैसे इंशाल्लाह। यूं लगाया और यूं गोरा, वो तो नहीं होता, वो ख्वाब थे। अगर नेचुरल चीज़ों को जो भैया बताएंगे वो अप्लाई करें, बनेगी झटपट, आपको रिजल्ट भी झटपट देगी, मगर इसको आप लगाएंगे मुसलसल तो फिर आपको झटपट रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अभी थोड़ा फास्ट जा रहा है दौर। तो यही होता है, क्रीम ले आओ, लगाओ, रात को सोने के टाइम लगा ली, सुबह तक जगमग हो गए। लेकिन वो नाज़रीन, वो जगमग से अच्छा है आप ये जो आपको मैं बता रहा हूँ टिप्स, ये इस्तेमाल करें, ये आपको बेनिफिट भी देगी और आपकी स्किन पे कभी आपकी स्किन को आपको मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्किन के हवाले से। अभी जो मौसम आ रहा है उससे स्किन ऑयली स्किन हो जानी है, बहुत ज़्यादा मसला हो जाना है। तो जैसे जैसे धूप ज़्यादा निकलती है वो स्किन ऑयली हो जाती है। शॉर्टली मैं बताता हूँ कि आपने घर में ना एक दूध से 1 चम्मच मलाई जो होती है ना ऊपर, वो 1 चम्मच आपने ले लेनी है, टीस्पून बड़ा जो है। उसके बाद आपने एक जो है ना शहद का चम्मच, कोशिश करें अगर शहद असली मिल जाए, अगर असली नहीं आपको आम कोई भी कंपनी का चलेगा, अगर वो एक स्पून वो डाल लें। 1 चम्मच जो आपका बेसन होता है दाल का, घर बना लें, सबसे बेस्ट है, बाजार में मिला। तो उसको सबसे पहले आपने मलाई और जो आपने लिया है ना शहद, उसे मिक्स करना है, बेसन विदाउट, उसको अच्छी तरह मिक्स करना है, फिर उसके बाद बेसन डालना है, उसका कलर एक हो जाए। हाँ, उसका फिर बाद में बेसन डालना है, बाद में बेसन डालना है उसमें, उसको उसका पेस्ट बन जाएगा, बहुत अच्छा पेस्ट बनेगा, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, आपको अच्छा फील करेंगे। उसको आपने अपने स्किन पे लेप करना है, अप्लाई। जी बिल्कुल, बेसन का नाम सुन के गर्मियों में तो मुंह पे लगाने की बात होती है, एक ठंडा ठंडा फील होना शुरू हो जाता है। मैंने आपको कहा ना कि आप याद करेंगे, किसी ने टिप दी है मुझे। बिल्कुल। तो आप उसे अप्लाई करें स्किन पे। अप्लाई करने के बाद आप आज 7 से 8 मिनट उसका वेट करें। उसके बाद 2 फिंगर से हल्की मसाज करें उस पर, ज़्यादा नहीं, 2 फिंगर। कहीं होते हैं ना वो सारे हाथ से पूरा वो कर रहे होते हैं तो उससे स्किन डैमेज हो जाती है। एक तो वो मसाज का तरीका गलत है, बिल्कुल ठीक है, एक तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये 2 फिंगर है, बड़ी अच्छी मसाज होती है चेहरे से, हम इसी 2 फिंगर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो कुछ लोग कर रहे होते हैं इस तरह ले लिया हथेली को, इस तरह ना, करना शुरू हो नहीं। अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं ना, फिंगर ठीक है, 3 कर लें। हाँ, मैक्सिमम आपका मसलन फेस बड़ा है तो 3 कर लें, फेस के साथ। इस तरह नॉर्मली आप इस तरह फिंगर टिप इस तरह नहीं करना, इस तरह नॉर्मल आपने उसका ना वेट करके 6-7 मिनट, उसके बाद आपने मसाज करना है। मसाज के बाद आपने फिर थोड़ा वेट करना है, 5 से 10 मिनट वेट कर लें, वो बेनिफिट अच्छा रहेगा। तो जब आपने मसाज करना है, एक बात जो है वो आप नोट रखें, जब आपने मसाज करना है ना, तो जो आपने वो पानी यूज़ करना है जिसके साथ आपने फिंगर लगा के स्किन को टच करना है, फेस को, वो पानी जो है ना वो गर्म पानी होना चाहिए, इतना गर्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना, नहीं, गरम होना चाहिए, नीम गरम कहते हैं। हाथ ना जले, हाथ को महसूस ना हो कि पानी गर्म है, उससे आपने अप्लाई करना है, उससे आपने मसाज करना है। तो आपने 6-7 मिनट उसके बाद वेट करके 6-7 मिनट के बाद आपने धोना भी उसी से है, उसी यानी कि उसी टाइप जो गर्म पानी आपको बता रहा हूँ ना, शायद आप नया भी ले सकते हैं, लेकिन वो वैसा ही उसी यानी कैटेगरी का हो, उतना ही गर्म हो, उससे आपने उसको साफ़ करना है। तो
तो साफ़ करने का तरीका कि ये भी होता है कि हम डायरेक्टली धो लेते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप कॉटन नमा रुई ले लें तो उससे आप स्किन पहले साफ़ कर लेना, अपना जो आपने अप्लाई किया हुआ है उसको आप जब अच्छी तरह डस्ट वगैरह हाँ remove जी, हो जाए तो। वो उससे ये होगा, जो कॉटन होता है ना वो डस्ट को उठा लेता है स्किन से, ये अल्लाह टिश्यू ताला पेपर, जी टिश्यू नहीं पेपर नहीं नहीं, नहीं कॉटन। नहीं, कॉटन कॉटन जो होता है ना, रुई जिसे रूह हम कहते हैं, वो डस्ट को ना उठा लेता है स्किन से। जब वो आपकी स्किन से वो डस्ट उठा लेगा ना तो आपको एक नेचुरली फेस नज़र आएगा। उसके बाद आप वॉश कर नीम गर्म पानी से, तो कोशिश करें टॉवल ना इस्तेमाल करें बाद में। टिश्यू पेपर हैं तो सबसे बेस्ट है, लीव छोड़ दें वैसे ड्राई हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत अच्छा आपको फार्मूला उसके बाद बताया कुछ नहीं लगाना, उसके बाद आप नॉर्मली अगर आपके पास अच्छा फेस वॉश है तो वो लगा सकते हैं, अच्छा सोप है तो वो लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हफ्ते में 2-3 दफ़ा लगाएं तो इंशाल्लाह 15-20 दिन में आप देखेंगे आपको हर कोई पूछेगा यार कौन सी क्रीम लगाते हो। ये आपकी ऑयली स्किन के लिए भी है, ये आपकी स्किन पे ग्लो भी नेचुरली ग्लो लाएगा। ऑल स्किन के लिए, ऑल स्किन टाइप, फॉर ऑल स्किन, और लेडीज़ का भी और जेंट्स का का भी। भी। ये जैसा कि भाई ने आपको टिप बताई, ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेंगे। बस ये है कि आपने इसको देर पर रखना है। और आज का जो हमारा टॉपिक था तनवीर भाई के मतलब, आपने इसको देखा इनकी रियल लाइफ के मतलब कि ये कहाँ से स्टार्ट किया, उन्होंने मेहनत की, काम सीखा, पाकिस्तान में आए, उन्होंने अच्छी जॉब कर रहे हैं, ब्यूटिशियन की अच्छी इनकी शॉप बनाई हुई है, और इनके ट्रीटमेंट भी अच्छे हैं, ऑर्गेनिक भी हैं, और ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट भी करते हैं ये। उसके बाद ये ब्राइडल का भी काम करते हैं इनको। तो इन्होंने मीडिया ज्वाइन किया हुआ है, और उसके बाद ये विदाउट कमीशन ये ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कर रहे हैं, ये लोगों का प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। ये कोई आप भी अगर किसी किस्म की मुश्किल, यानी कि आपको कोई मीडिया के मतलब मदद की ज़रूरत हो, तो आप इसी चैनल पे हमें नंबर दिया हुआ है ना, जी नंबर होगा, आप उसके ऊपर हमें मैसेज कर दें, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे। तो आज का बहुत ही अच्छी गुफ्तगू। तो और इख्तिताम पर मैं भाई तनवीर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना वक़्त दिया, और इनके लिए दुआ भी करना चाहूँगा कि ये इतना अच्छा काम करें, अल्लाह ताला इनकी मदद करे और इनकी मुश्किलात को आसान करे। इस रास्ते में जो इनकी ह्यूमैनिटी की मुश्किलात आएंगी, अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को आसान करे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, और नेक्स्ट वीडियो में एक नए दिन के साथ और एक नई रेमेडी के साथ और एक नई खबर के साथ आपसे मिलेंगे। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।